भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्यक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशयेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवतर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ विश्वानि देव शवितुः दुर्तानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। ॐ सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, आज तो मैं बहुत थका था कुछ कारणवशात, और मिश्रा जी को फ़ोन करके कह दिया था कि भैया आज वीडियो नहीं बना पाएंगे हैं। लेकिन अचानक उन्होंने याद दिलाया, अरे कल शिवरात्रि है, कुछ देख लिया जाएगा। अब हमने कहा कि रोज़ बातचीत सत्संग करके क्या होगा, शिवरात्रि को ही कुछ नहीं कहा जाए तो विषम परिस्थिति में भी आप लोगों के लिए सत्संग ये वीडियो बनाने बैठ गया हूँ शिवरात्रि पर। लेकिन थोड़ा सा वीडियो संक्षेप रहेगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। शिव की उपासना की रात्रि शिवरात्रि। शिव तत्व क्या है? शेरते यत्र प्राणिनो स शिवः है। यह सारा संसार जब थक के जिसकी गोदी में सो जाता है, फिर से नई ऊर्जा लेकर नया सृजन के लिए, नई विश्व संरचना के लिए ये समूचा जड़ चेतन समुदाय जिसमें विलीन हो जाता है, जैसे लहरें दौड़ते हुए सागर में विलीन हो जाएं, उस परम अधिष्ठान तत्व को शिव कहते हैं। सिंह स्वप्ने धातु से शिव तत्व की उत्पत्ति होती है। विश्राम स्थान एकम। अब देखिए, शिव को संहार का देवता कहा जाता है, और शिव माने होता है कल्याण है। तो जो संहार का देवता है उसको कल्याण का देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको सारी द्वंद्वों से, दुखों से, पीड़ाओं से, चिंताओं से मुक्ति कब मिलती है? जब आप सो जाते हैं। और अगर आपको रोज नींद ना आए तो जाना क्या होगा, आप पागल हो जाएंगे। शेरते यत्र प्राणिनो स शिवः, जिसकी गोद में सो करके आप फिर से इस जीवन का बोझ उठाने की नव ऊर्जा ले करके हम जगते हैं, उस परम अधिष्ठान को शिव कहते हैं। इसीलिए शिव को कल्याणकारी कहा गया है। सारा विश्व दौड़ धूप करता भागता, आपको पता है कितना द्वंद्व, कितना हलचल इस ब्रह्मांड में मचा हुआ है। छोटा सा कण है, छोटा सा कण जिसको परमाणु कहते हैं, उसमें भयानक हलचल मची हुई है। उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो उसके न्यूक्लियर में हैं, तो लोग समझते हैं कि वो सब आपस में स्थिर जो नहीं, वो दोनों एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, और उनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगा रहा है। मतलब एक हलचल मची हुई है।
छोटे से छोटे परमाणु में, और बृहद से बृहद ब्रह्मांड में भी यही हालत है। हर आकाशगंगा के केंद्र में कोई न कोई ब्लैक होल होता है। जैसे हमारे आकाशगंगा केंद्र में सेक्टेरियस ब्लैक होल है, सूरज के द्रव्यमान से अरबों गुना द्रव्यमान वाला, और 400 अरब आकाशगंगा के जो सितारे हैं उसी सेक्टेरियस ब्लैक होल के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसी तरह जितनी आकाशगंगाएं हैं, ट्रिलियंस, सब में इस केंद्र में एक ब्लैक होल, और उस आकाशगंगा के सारे सितारे उसका चक्कर लगाते हैं। मतलब सूरज की जानते हैं 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इस ब्रह्मांड में आकाशगंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है। 8 लाख किलोमीटर प्रति 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और पृथ्वी 1,08,000 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से सूरज का चक्कर लगा रही है, और करीब करीब 25 लाख किलोमीटर 24 घंटा में चली यात्रा कर लेती है। 24 घंटा में पृथ्वी सूरज के चारों तरफ कितने दूर तक जाती है? 25 लाख किलोमीटर। मतलब 25 लाख किलोमीटर की रोज यात्रा WT आप करते हो। एक पूरे विश्व में दौड़ धूप हलचल, एंट्रोपी बढ़ रही है? ऊर्जा का स्थिरीकरण हो रहा है। सक्रिय ऊर्जा निष्क्रिय ऊर्जा में बदलने, इसको एंट्रोपी कहते हैं। और एक दिन पूरे विश्व की ऊर्जा एंट्रोपी में बदल जाएगी। फिर विश्व की सारी हलचल जहाँ के तहाँ रुक जाएगी। फिर उस समूची ऊर्जा को फिर से सक्रिय कर देना, यह शिव का कार्य है। क्योंकि जब हम थक जाते हैं तो रात को नींद आती है, सो जाते हैं, तो सुबह फिर स्फूर्ति के साथ उठ के खड़े हो जाते हैं। स्थिर थका हुआ विश्व जिसकी गोदी में सो जाता है और फिर से नए सृजन, नए संकल्प के साथ उठ खड़ा होता है, उस परम अधिष्ठान को शिव कहते हैं। इसीलिए शिव को कल्याणकारी देवता कहा गया है। तो उस शिव की उपासना की रात्रि है शिवरात्रि। और शिव की पूजा में, पूजा और व्रत में थोड़ा अंतर होता है भैया। तो आप लोग शिवरात्रि में पूजा भी शिव की करेंगे और शिवरात्रि का व्रत भी रखेंगे, है ना। तो पूजा माने जाते हैं क्या है? एक निश्चित समय में शुरू होकर एक निश्चित समय में जो खत्म हो जाए, आराधना के उस क्षण को पूजा कहते हैं। अब 24 घंटा लगता है तो पूजा करेंगे नहीं ना, हैं? रात्रि भर शिवरात्रि की पूजा चलती है, ठीक है। फिर सुबह हो गई, पूजा हो गया। तो निश्चित समयावधि में जो समाप्त हो जाए उस आराधना को पूजा कहते हैं। और व्रत वो उसको कहते हैं जो शुरू हो लेकिन जीवन भर चले, खत्म न हो। जैसे भीष्म ने ब्रह्मचर्य व्रत दिया, ब्रह्मचर्य व्रत, तो जीवन भर ब्रह्मचर्य का व्रत चलता रहा। तो पूजा और व्रत में अंतर पहले समझ लीजिए। आप शिवरात्रि की पूजा भी करेंगे और शिवरात्रि का व्रत रखेंगे, लेकिन व्रत माने आपको होता है बस उपवास। आज कुछ खाना पीना नहीं है भैया, आज शिवरात्रि हो गया व्रत आपका। नहीं, शिवरात्रि की पूजा और व्रत दोनों को हम बताएंगे कि दोनों कैसे, क्या व्रत लें जो जीवन भर चले। तो ये शिवरात्रि कब मनाई जाती है? आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो 12 महीने हैं 12 शिवरात्रियाँ पड़ती हैं। हर कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं। तो 12 कृष्ण चतुर्दशियाँ आएंगी तो 12 शिवरात्रियाँ आती हैं। लेकिन इस फाल्गुन मास के शिवरात्रि को ही महाशिवरात्रि कहा जाता है। क्यों? ये भी बताएंगे आज आपको।
तो देखो, आप लोग प्रदोष व्रत रहते हैं ना, और एकादशी का भी व्रत रहते हैं। एकादशी का व्रत किस दिन के लिए रहते हैं? एकादशी के लिए नहीं रहते हैं। भगवान विष्णु को द्वादशी तिथि बहुत प्रिय है। सुन लीजिए फिर से, भगवान विष्णु की तिथि जो है द्वादशी तिथि, सूर्य की तिथि सप्तमी तिथि है, गणेश की तिथि चतुर्थी तिथि, और शिव की तिथि जो है वो प्रदोष व्रत वाली तिथि या चतुर्दशी की तिथि। चतुर्दशी की तिथि जो है शिव को बहुत प्रिय है। तो एकादशी का व्रत हम इसलिए रहते हैं कि शुद्ध निर्मल अंतःकरण मन करके द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा करके तब हम पारण करेंगे। लेकिन लोग एकादशी को जानते हैं कि उस दिन अन्न नहीं खाना है, पाप पड़ेगा। हिंदू पाप से बहुत डरते हैं और पाप में पूरा धंसे रहते हैं। ये अभी 60, 62, 65 करोड़ लोग वो पापे धोने के लिए गंगा जी में गए हैं। कहाँ नहाने गए हैं भाई? अरे 144 साल के बाद ये आया है महाकुंभ योग, नहाएगा तो जीवन भर के पाप धुल जाएंगे। मैं कहता हूँ अपने लोगों से जो मुझको सुनने वाले हैं कि देखो, पाप धोने के लिए कुछ मत करना। मंदिर का प्रदक्षिणा, यज्ञ की प्रदक्षिणा करेंगे, यान कांच पापानि जन्मांतर कृतांच तान सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणे पदी पदी। जन्म जन्मांतर के किए गए पाप यज्ञ और मंदिर का परिक्रमा करो, नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए हमारे पुरोहितों ने हमको सिखाया, पापो हम पापात्मा पाप कर्मा हम पाप संभव त्राहि माम पुंडरीकाक्षम सर्व पाप हरो भव। इसलिए हिंदू हर काम पाप के लिए, मंदिर जाता है पाप धोने के लिए, गंगा जाता है पाप धोने के लिए, मंदिर की और यज्ञ की परिक्रमा करता है पाप धोने के लिए। जब मन में पाप है तो बाहर के धोने से धुलेगा ही नहीं, और जब मन में पाप नहीं है तो फिर बाहर धो न धो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं है। मन, पाप जो है और पुण्य जो है मन का विषय है। दुर्बल मन पापी होता है, सबल मन को कोई पाप नहीं लगता है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। भानु कृषानु सर्वरस खाही, तिनका मंद कहत को नाई। शुभ और अशुभ शरीर सब बही, सुरसर को अपनी तिन कही। गंगा की तरफ बहो। संसार भर के लापदान बहा देते हैं, फिर भी गंगा गंगा रहती है। सूरज की किरणें कहाँ कहाँ नहीं पड़ती हैं, विष्ठा पर भी पड़ती हैं, गंदी जगह पर भी पड़ती हैं, पवित्र जगह पर पड़ती हैं, लेकिन उसके पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो गंदी जगह पर पड़ने से गंदा नहीं हो जाती। अग्नि में सब डालो, अग्नि सब जला के अग्नि शुद्ध रहती है। उसी प्रकार अपना मन इतना सबल बनाओ कि पाप तुमको छू न जाए। तो शिव पूजा और शिवरात्रि का व्रत, तो हमने बताया कि हर महीने की कृष्ण चतुर्दशी को शिवरात्रि पड़ती है। लेकिन ये जो फाल्गुन मास की शिवरात्रि है, अंतिम शिवरात्रि है ना। अब इसमें अगर शिवरात्रि व्रत का अभिष्ट पूरा नहीं हुआ तो फिर साल भर, इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहा जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, क्योंकि यह वर्ष की अंतिम महाशिवरात्रि है। वैसे तो हर महीने में शिवरात्रि पड़ती है। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिवरात्रि के बाद अमावस्या आएगी ना, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक घर में आ जाते हैं ज्योतिष के अनुसार। और शास्त्रों में और उपनिषदों में और ब्रह्म विद्या आपको सुना ही रहे हैं, सूर्य जो है वह प्राण का प्रतीक है, सूर्य जो है वह परमात्मा का प्रतीक है? और चंद्रमा जो है जीव का प्रतीक है। मतलब अमावस्या को जीव और शिव के मिलन की तिथि है।
जीव शिव के गोद में बैठ जाता है, जीव परमात्मा की गोद में बैठ जाता है, चंद्रमा जाके सूर्य की गोद में बैठ जाते हैं। बात समझिए, जीव और शिव के मिलन हो जाती है कब? हर अमावस्या को, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो जब मिलन हो गया, एकम एक हो गए, हम तो उपासना क्या करेंगे? कबीर का एक पद है, लग रहा उठ गया नहीं, मेरा मन सुमिरे राम को। इस बात को ध्यान से सुनिए, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आहि, अब मन राम ही होई गवा, शीस नवाहु काहि। तो जानत तुम ही हो जाई। तो जब हम ब्रह्म हो गए तो अब किसकी पूजा करेंगे, किसकी उपासना करेंगे? तो जीव और ब्रह्म क्या है, एकीकरण की तिथि जो है वो अमावस्या है। तब तो अमावस्या को कोई न उपासना होगा, न कोई पूजा होगी। लेकिन चतुर्दशी को वह तिथि है जो जीव का शिव में मिलन की अंतिम तिथि है। इसके बाद जीव मिल जाएगा शिव में। तो उस अंतिम तिथि को जीव शिव से मिलने की तैयारी करता है। जैसे शादी विवाह होता है ना, तो दुल्हन को सजाया जाता है ना, विवाह के लिए श्रृंगार कराया जाता है ना, हैं? हल्दी लगती है और क्या क्या लगता है, दुल्हन को तैयारी करते हैं, तब न फिर उसका विवाह होता है। तो जीव जो है शिव से विवाह की तैयारी चतुर्दशी को करता है। उसका हल्दी वगैरह जो दुल्हन का संस्कार होता है, वो सब चतुर्दशी को शुरू हो जाता है। और चतुर्दशी को उपासना करके, शिव की पूजा करके, शिव का व्रत रख करके, और फिर अमावस्या को जीव शिव में मिल जाता है। फिर तो शिव से मिलन की तैयारी की रात्रि है शिवरात्रि। दुल्हन गावहु, जिसको कबीर ने लिखा ना, दुल्हन गावहु मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। तनरत करिमय मनरत करियो, पंच तत्व बराती, राम देव मोर पाहुन आए, मैं जोबन में माती। शरीर सरोर वेदी करियो, ब्रह्मा मंत्र उचार, राम संग मैं भावर लइयो, धन भाग हमार। तो मुनि का 3300 कोटिक आए, अरे सूर्य 3300 कोटिक आए, मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याह चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। तो यह जो अविनाशी पुरुष से जीव का विवाह है, वो तो होता है अमावस्या को। और विवाह की तैयारी होती है चतुर्दशी को, जिसको कहते हैं शिवरात्रि। तो हर महीने की अमावस्या इस बात का संकेत लेके आती है कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है, उस परम तत्व में विलीन हो जाना। लेकिन हम उधेड़ में पड़े रहते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। तो फाल्गुन को होता है कि देखो भैया अभी अंतिम है, फिर साल भर तक चक्कर काटो, ये अंतिम है, अब तो संभल जाओ, अब तो कायदे से शिव जी की पूजा करके और शिवरात्रि व्रत दे करके शिव में विलीन हो जाने के लिए तैयार हो जाओ। इसके लिए शिवरात्रि का व्रत रह जाता है और शिवरात्रि की पूजा की जाती है। तो पूजा जो है वो तो हमने कहा कि एक निश्चित समय में शुरू होगी, निश्चित समय में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन व्रत जीवन भर चलता है, यानी यह व्रत जीवन भर चलना चाहिए कि हमको शिव में मिलना है। ब्रह्मवीर ब्रह्मयो भवति, शिवरात्रि के व्रत का यही मतलब होता है कि इस जीवन का उद्देश्य है। जैसे नदियां हैं, उनके बहने का एक ही उद्देश्य है कि वो सागर में मिल जाएं और बहने से छुट्टी हो जाए, सूखने के डर से छुट्टी हो जाए, बंधने के डर से छुट्टी हो जाए, हैं। इसलिए सारी नदियां जो हैं इस संकल्प को लेकर के कि हमको सागर में मिलना है और सागर में मिल के शाश्वत हो जाना है, अमर हो जाना है, सागर हो जाना है। तो जैसे नदियों का उद्देश्य, उसके बहने का सारा कशमकश, उसका एक ही उद्देश्य है
सागर हो जाना, वैसे ही जीव का सारे उद्योग, सारे कर्म, उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, शिव हो जाना। शिवोहम 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 शिव। तो ये शिवोहम का व्रत जीवन भर चलना चाहिए, जब तक आप शिव न हो जाएं। तो व्रत वो जो जीवन भर चले, कल एक दिन का व्रत नहीं कि आज हम शिवरात्रि का व्रत है, नहीं, जीवन भर का व्रत। और उसके खाने पीने उपवास करने से कुछ लेना देना नहीं है। वो तो अच्छा, कन्यादान में क्यों भूखा जाता है पिता को, कि ऐसा भी नहीं हो गया वो द्वार पूजा लगे और पिताजी भोजन किए हैं दिन भर पेट भर के, और उनको टट्टी लग जाए ब्याह में एक तरह से विघ्न पड़ जाए। इसलिए व्रत रखा जाता है ना, ताकि शरीर नियंत्रण में रहे। बस इतना ही उद्देश्य है। वो भूखे रहने का कोई पुण्य पाप नहीं पड़ता है। तो शिवरात्रि का आप ये समझ गए होंगे, हैं? अच्छा, कुछ लोग प्रदोष व्रत जो रहते हैं, कुछ लोग जैसे कुछ लोग नियमित एकादशी का व्रत रहते हैं, द्वादशी में विष्णु पूजन करने के लिए, हैं, षष्ठी का व्रत रहते हैं, सप्तमी में शिव को अर्घ देने के लिए। जस्ट इन द सेम वे त्रयोदशी को, हर मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को प्रदोष व्रत रहते हैं। क्यों? चतुर्दशी को शिव का पूजन करने के लिए, क्योंकि अमावस्या को तो शिव में विलीन नहीं हो जाना है, फिर पूजा करने के लिए द्वैत कहाँ रहेगा, भेद कहाँ से रहेगा, है? तो शिवरात्रि का व्रत तो बता दिया है, क्या एक ही व्रत है, शिव बन जाना, शिवोहम यही व्रत है। और यह व्रत एक दिन दो दिन में पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन जब तक पूरा ना हो ये व्रत चलते रहना चाहिए, प्रतिक्षण चलते रहना चाहिए। प्रतिक्षण हमारे जीवन की यात्रा जो है वो शिव की तरफ ही होनी चाहिए। ये व्रत, ये शिवरात्रि व्रत का मतलब होता है। अब पूजन, तो पूजन के लिए शिवरात्रि की रात्रि को रात भर जाग करके शिव का पूजन करते हैं। अच्छा, शिवरात्रि रात्र को ही क्यों मनाई जाती है? दीपावली में भी रात्र भर ही पूजा करते हैं लक्ष्मी की, अष्टमी में रात्र भर ही पूजा करते हैं दुर्गा की, हैं? और शिवरात्रि में रात भर पूजा करते हैं भगवान शिव की। ये रात्रियों का क्या महत्व है? तो देखो, हमारे शास्त्रों में बताया गया है ना कि उत्पत्ति और प्रलय का ये रोज अभ्यास होता है। रोज जब हम जगते हैं, ये हमारी उत्पत्ति है, और जब हम सो जाते हैं तो हमारे प्रलय है। रोज हमको प्रलय से और रोज हमको उत्पत्ति से भेंट कराती है जिंदगी, ताकि अंतिम प्रलय जब आए तो हमको बहुत घबराहट न हो, उसका बराबर अभ्यास होता रहे। तो जब हम जगते हैं तो चारों तरफ संसार है, प्रपंच है, सुख है, दुख है, द्वंद्व है, संघर्ष है कि नहीं है? लेकिन जब सो जाते हैं तो सब खत्म, सारा द्वंद्व खत्म, सारा संघर्ष खत्म, सारा दुख खत्म। जगने पर फिर हो जाए वो बात अलग की है, लेकिन सो गए तो सब पता नहीं कहाँ विलीन हो जाता है। अहंग बोध भी विलीन हो जाता है, मन भी सो जाता है, अहंकार भी सो जाता है। फिर यह शरीर प्रकृति का है और चार्ज प्रकृति को हम दे देते हैं, लो भैया आप संभालो, दिन भर हम इसको संभाले, अब थक गए हैं, अब तुम संभालो। और प्रकृति जब हम सो जाते हैं तो इस शरीर को संभालती रहती है। फिर सुबह जब उठते हैं तो सौंप देती है, लो संभालो अपना शरीर। और फिर वहीं द्वंद्व, वहीं प्रपंच, वहीं संघर्ष, वहीं धूप दौड़, वहीं सब शुरू। तो जब हम सो जाते हैं तो सारा प्रपंच, सारा द्वंद्व जो है, जैसे बीज में पूरा वृक्ष समाया रहता है ना, वैसे ही सारा संसार हमारा, सारा द्वंद्व हमारा, सारा सुख हमारा, सारा दुख हमारा, वो सब निद्रा रूपी बीज में समाहित हो जाता है। और फिर उसी से फूटता है रोज 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 यह संसार हमारा हमारी निद्रा से निकलता है, और फिर रोज रोज हमारा संसार हमारी निद्रा में विलीन हो जाता है।
और अगर न विलीन हो तो हम पागल हो जाएं। तो निद्रा जो है ना वह कारण रूपा हो गई और यह संसार जो है कार्य रूप हो गया। तो जो बीज में होगा वही वृक्ष में निकलेगा। तो अगर वृक्ष हमको अच्छा चाहिए, फल हमको अच्छा चाहिए, तो उसका शोधन फल में नहीं किया जाएगा, उसका शोधन बीज में किया जाएगा। जैसा बीज होगा वैसा ही फल होगा, जैसा कारण होगा वैसा ही कार्य होगा। तो इस कारण को संवारने के लिए रात्रि जागरण किया जाता है, ताकि कार्य हमारा शुभ हो, कार्य हमारा मंजुल हो, कार्य हमारा मंगलमय हो। ये कब होगा? जब हमारा कारण उस तरह से उत्कृष्ट हो। इसलिए कारण को संवारने के लिए, जिसमें से हमारा समूचा कार्य फूटने वाला है, उस कारण रूपी बीज को संवारने के लिए ये रात्रि की आराधना की जाती है। शिव की आराधना करके, शिवरात्रि की आराधना करके हम ज्ञान का उपार्जन करते हैं। दीपावली के रात्रि को आराधना करके हम ऐश्वर्य का उपार्जन करते हैं। और अष्टमी की रात्रि का उपार्जन करके, दुर्गाष्टमी का, हम शक्ति की उपार्जन करते हैं। और तीनों हमको चाहिए। हमको शक्ति चाहिए, हमको समृद्धि चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए। और तीनों की उपासना रात्रि को ही की जाती है, क्योंकि तीनों के अधिष्ठात्री देवी जो हैं, एक की लक्ष्मी है, एक की ज्ञान की सरस्वती है और शक्ति की दुर्गा है। तो रात्रि में हम उपासना करते हैं शिव का, इसलिए करते हैं क्योंकि यह रात्रि ही कारण है और दिवस जो है कार्य है, और कारण से ही कार्य फूटता है। तो अगर कारण परिष्कृत है तो कार्य भी सुंदर होगा। इसलिए जीवन भर के हर दिवस सुंदरता में बीते, मंगलमय में बीते, इसलिए हम शिव की आराधना रात्रि को करते हैं। अब पूजा कैसे करते हैं? रात्रि भर जाग के। जब रात्रि भर शिवरात्रि का व्रत थोड़े है कि दिन भर भूखे रहिए, हर रात भर तान करके सोइए, है ना। जहाँ भी शिव मंदिर हो वहाँ शिव की रात्रि भर पूजा आराधना चलनी चाहिए। तो शिव के देखो कई रूप होते हैं। ईशान है, अघोर हैं, वाम हैं। शिव के हम बताएं ना कि 5 रूप होते हैं। सद्योजात, तत्पुरुष, अघोर, वाम और ईशान। लेकिन वो विषय अलग हो जाएगा, उसका यहाँ वर्णन नहीं करेंगे। यहाँ इतना ही बताना है कि रात के 4 प्रहर होते हैं। 4 प्रहर होते हैं। तो पहले 2 पहर, फिर बाद का 2 पहर रात्रि का। तो पहले का दोपहर का पहले के दोपहर के दूसरे की अंतिम तिथि और सुबह के दोपहर के प्रारंभ की तिथि के बीच के भाग को, उस संधि स्थल को महानिशा कहते हैं। ठीक 12 बजे रात को यह महानिशा पड़ती। अच्छा, महानिशा को ही शिव का भी तो हम आध्यात्मिक रूप आपको बता रहे थे ना, इसका दैविक रूप भी आपको बता दें कि शिवरात्रि की पूजा क्यों की जाती है। उस रात को रात भर लिंग की पूजा शिव की क्यों की जाती है? क्योंकि वह प्रथम शिवलिंग जो है, निर्गुण निराकार ब्रह्म जो शिव हैं, वह सगुण साकार अलिंगी रूप में, लिंग के रूप में प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? शिव पुराण में ही कथा आती है और पुराणों में भी आती है कि एक बार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से, नहीं क्षमा करें, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से ब्रह्मलोक में मिलने गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, आओ पुत्र आओ। तो विष्णु भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, कह रहे तुम हमारे पुत्र हो करके हम ही को पुत्र कह रहे हो। ब्रह्मा ने कहा, अरे तुमको हो क्या गया है विष्णु, तुम हमारे पुत्र हो।
अब दोनों लोगों में इस बात को लेकर विवाद हो गया, मैं पिता, वो बोले कि तू पुत्र, वो बोले तू पुत्र, पिता पुत्र के लेकर दोनों में विवाद हो गया। अब विवाद के बाद संघर्ष हो गया और बहुत काल तक संघर्ष चलता रहा। सृजनात्मक शक्ति और पोषण शक्ति में बहुत काल तक संघर्ष चलता रहा और सारा सृष्टि का कार्य रुक गया। तो इन दोनों को सही राग पर लाने के लिए इन दोनों के बीच में एक महाज्योतिर्लिंग पैदा हुआ। महाज्योतिर्लिंग, महाभासमान तेजस्वी, सूर्य कोटि समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान तेजवान। तो दोनों का युद्ध रुक गया। तो दोनों ने आपस में तय किया, विष्णु ने कहा कि इस लिंग के आदि अंत का जो पता लगाएगा ना, वही पूज्य होगा, वही श्रेष्ठ होगा। तो ब्रह्मा जो है हंस पर सवार होकर के और जहाँ से लिंग शुरू हुआ था उसके ऊपर चले पता लगाने के लिए, और विष्णु वाराह का रूप धारण करके और नीचे चले पता लगाने के लिए। और दोनों कई कई कल्प तक चलते रहे, लेकिन उस शिवलिंग का आदि अंत का पता नहीं चला। तो ब्रह्मा जी को ऊपर से एक सुरभि गाय और केतकी का वृक्ष आते हुए दिखाई दिए। तो ब्रह्मा ने कहा, अरे सुनो भाई सुनो, तुम लोग कहाँ आ रहे हो? ये शिवलिंग के ऊपर से आ रहे हो क्या? उन लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों के तो ये जहाँ से लिंग प्रकट हुआ ऊपर नहीं सोचे कि नीचे ही कम हो, तो हम लोग चले और कल्पांतर बीत गया, अभी पता ही नहीं चला कि नीचे कहाँ तक है। ब्रह्मा कहे तब चलना बंद कर दो, क्योंकि हम भी कल्पांतर से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तुम नीचे की तरफ आ रहे हो। इसका मतलब है हम कल्पांतर तक ऊपर जाएंगे तो वहाँ जाएंगे जहाँ से तुम लोग चलना शुरू किए हो नीचे। तो ये अनंत है, इसका पता लगाना मुश्किल है। अब तुम लोग एक काम करो कि नीचे विष्णु गए हैं पता लगाने, और वो भी अब पता नहीं लगा पाएंगे क्योंकि लग रहा है कि अनंत है। तो तुम लोग मेरे गवाह बन जाओ। और उस गाय से कहा उन्होंने कि तुम एक काम करना कि कह देना कि रोज़ हमारे दूध से यह शिवलिंग का रुद्राभिषेक होता है। और केतकी से कहे कि तुम कह देना कि रोज़ हमारा पुष्प जो है इस शिवलिंग पर चढ़ता है। हम लोग एकदम शीर्ष से आ रहे हैं। तो ब्रह्मा दोनों को मिला के ले आए। इधर विष्णु भी कल्पांतर तक दौड़ते रहे, लेकिन नीचे भी पता नहीं लगाए। तो अभी थक करके कि अनंत है भैया, अब इसका पता नहीं चलने वाला है। तो विष्णु ऊपर आ गए, ब्रह्मा नीचे आ गए, दोनों लोग मिले। ब्रह्मा दूठे गवाह लेके आ गए, सुरभि गाय और केतकी का वृक्ष। उन्होंने कहा क्या विष्णु पता चला? कहा नहीं भाई, हमसे तो नहीं पता चला। काम कह रहे थे ना कि हमको श्रेष्ठ मान लीजिए, तब बहस कर रहे थे। आप देखिए हम एकदम आ रहे हैं शीर्ष पर से, और दो गवाह भी लेके आए। तो दोनों ने गवाही दे दी कि हाँ शीर्ष से ब्रह्मा जी आ रहे हैं। तब उस शिवलिंग में से भगवान शिव प्रकट हुए और कहे, ब्रह्मा तुम सृष्टि के आदमी ही झूठ बोल रहे हो। तो जिस मुख से तुम झूठ बोल रहे हो वो तुम्हारा शीश में काट लूँगा। तो ब्रह्मा पंचानन थे, लेकिन ब्रह्म शिव ने उनका एक शीश काट लिया तो चतुरानन हो गए। और सुरभि को और केतकी को उन्होंने श्राप दिया कि अब से हमारे पूजा में तुम लोगों का प्रयोग कतई ही नहीं होगा। और विष्णु से कहा कि तुम तो सत्य पर हो, इसलिए तुम्हारे इस रूप की पूजा होगी, 12 रूप की पूजा होगी, और तुम देवताओं में श्रेष्ठ हो। तो यह शिवलिंग जो है इसी महानिशा को, चतुर्दशी की रात्रि को, मध्य रात्रि को प्रकट हुआ। इसीलिए शिव की पूजा इस दिन शिवरात्रि को की जाती है। और इस पूजा के संबंध में एक श्लोक, रात्रि भर पूजा चलती है, और उस पूजा के संबंध में एक श्लोक आता है कि दुग्धेन प्रथमे स्नानन। प्रथम पहर में शिव की जो है वह ईशान रूप की पूजा होती है, और शिवलिंग को दूध से नहलाया जाता है। अदधना चैव द्वितीय की, और द्वितीय प्रहर में शिव के जो है अघोर मूर्ति की पूजा होती है।
और उनको दही से नहलाया जाता है। शिवलिंग को दही से नहलाया जाता है। ये पूजा की विधि बता रहे हैं। तृतीय तो तथा आज्येन, और तृतीय जो है वह वामदेव के स्वरूप शिव के पूजा होती है और शिवलिंग को घृत से नहलाया जाता है। और चतुर्थे मधुना, तथा शिव के सद्योजात रूप की पूजा जो होती है वो चौथे प्रहर में होती है और तब शिव को मधु से नहलाया जाता है। इस प्रकार रात्रि भर शिव की पूजा की जाती है। तो ये संक्षेप में हम शिवरात्रि के बारे में बता दिए। इस दिन लोग पलंग पर नहीं सोते हैं, भूमि पर रात्रि को शयन करते हैं। और इसके पीछे कथाएं भी जोड़ दी गई हैं, लेकिन कथाओं पर मेरा पूरा विश्वास नहीं रहता है ना। एक बहेलिया था, वो दिन भर जंगल में भटका रहा और उसको कोई शिकार नहीं मिला। भूख से प्यास से अंधकार हो गया। अब बिना शिकार लिए घर जाए तो बाल बच्चों को क्या खिलाए। एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पेड़ पर नीचे शिवलिंग था, पेड़ के नीचे। तो चढ़ते समय पेड़ पर से अब तुम्बी लिया था, गले में लटकाया हुआ जल का पानी पीने के लिए। तो कुछ पेड़ के पुष्प जो है और कुछ तुम्बी का जल जो है शिवलिंग पर गिर गया है। इसी तरह से उस रात को एक हिरण आया, तो उस बहेलिया ने कहा चलो एक शिकार मिल गया। तो अपना तीर कमान साधा तो हिरण ने कहा देखो भैया, हम आए थे अपने बच्चों के लिए कुछ शिकार ढूंढने, कुछ आहार ढूंढने, मृग का शिकार करेगा, लेकिन अगर तुमको हमको मारना ही है ना तो एक काम करो कि ज़रा हमें घर जाने दो और बाल बच्चों को बुला के लाने दो, है ना, चाहे बाल बच्चों से मिल के आने दो। तो उसके मन में दया आ गई, कहा अच्छा जाओ। तो प्रथम पहर में वो मृग जो है गया और मृगी से ढूंढते ढूंढते मृगी आई, है ना। उसको अब रात का द्वितीय पहर आ गया, अभी मृग घर नहीं पहुंचा था। मृगी कही बड़ा देर हो गया, आए नहीं, ढूंढने आई। तो इसने कहा कि मृग तो चला गया, इस मृगी को ही मारते हैं। तो मृगी को मारने के लिए बाण साधा। फिर कुछ पत्ते हैं जो उस शिवलिंग पर गिरे, कुछ जल तुम्बी का छलक के शिवलिंग पर गिरा। मृगी ने भी यही कहा कि अरे हम तो अपने पति को ढूंढने आए हैं भैया, हमको जरा मिल, हमारे दो बच्चे घर पर अनाथ हैं, है ना, तो जरा हम बाल बच्चों से मिल के आते हैं, तो आप हमें मार डालिए। तो उसके मन में दया आ गई, क्योंकि भाई एक तरह से अनजाने में उसकी पूजा हो रही थी। शिवलिंग पर उसका कुछ पत्र भी गिर रहा था, कुछ जल भी गिर रहा था, है ना। तो मृगी भी चली गई। इधर बच्चों में बड़ी बेहदी हुई कि भाई कहाँ रह गए हमारे माता पिता। तो एक बच्चे ने कहा भैया तुम रुको, हम जाते हैं पता लगाने। रात्रि का तृतीय पहर आ गया, एक बच्चा आया, उसने कहा चल इसी को मारते हैं। जब धनुष पर बाण चढ़ाया तो उस बच्चे ने गिड़गिड़ाया और कहा अरे हम माता पिता को ढूंढने आए हैं भैया, माता पिता मिल जाएं तो हम लोग तीनों आएंगे, आप लोग मार लेना। नहीं तो ये रात्रि के तीसरे पहर में फिर कुछ पेड़ पर पौधे उसके हलचल से कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिरे, कुछ जल गिरा है। इधर चौथा बच्चा ढूंढ रहा है कि माता पिता कहाँ हैं, तो चारों मिल गए। तो चारों मिल के आए और कहे भैया बहेलिया तुम मार डालो, हम चारों लोग आ गए हैं, एक को छोड़ना मत, नहीं तो छूटेगा तो उसको बहुत दुख होगा, हम चारों को एक साथ मार डालो। और उस समय रात्रि का चौथा प्रहर बीत रहा था और फिर कुछ उसके हलचल हुई बधिक के, और फिर कुछ पत्ते गिरे शिव पर, कुछ तुम्बी से जल गिरा और भगवान शिव प्रकट हो गए, उसको आशीर्वाद दिए, मृगों को अभय दान दिया। तो ये कथाएं जोड़ दी जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग बिना कथा के व्रत रहते नहीं हैं। जब तक उनको कथा के लालच न दो तो कुछ करते नहीं हैं। तो इस तरह की कथाएं पुराण में लिख करके श्रद्धा को एक तरह से उत्प्रेरित किया जाता है। उत्प्रेरक जानते हैं ना, है? जो क्रिया को उत्प्रेरित कर दे, तो ये उत्प्रेरित करती हैं कथाएं भक्ति भाव को, श्रद्धा को, सामान्य लोगों के लिए। लेकिन जिनको आध्यात्मिक विद्या की जानकारी है वो तो फिर आध्यात्मिकता ढूंढेंगे ना कि शिवरात्रि के व्रत की आध्यात्मिकता क्या है। तो आज इतना ही। आप लोग
ये तो वीडियो हम आज बना रहे हैं, आप लोगों को शिवरात्रि के दिन मिलेगा। हमने कहा चाहे तबीयत जितनी खराब हो, लेकिन शिवरात्रि के दिन कुछ शिव जी का संदेश जाना चाहिए। अब इन्हीं शब्दों के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।